हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शो में नाथ यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आपका खुद का चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि शो में नाथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रूथ मिलेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। और ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, वो लाल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू कैन गेट पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो मेन मुद्दा है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये जो मुद्दा है बहुत ही ज़रूरी है और काम का भी है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस कर दी है कि ये 16 से आप लोगों का जो फिज़िकल क्लास वो स्टार्ट हो जाने वाले जा रहा है। तो ये जो आपका जो क्लास है ये क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों ने रेज़ किए हैं मुझसे और पूछे हैं कि इन सभी का आंसर अगर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों का जो आंसर है वो देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए शुमिन नाथ यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए आप लोगों का जितना सारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने एक जिस्ट फॉर्म में डाल लिए हैं। और यहाँ पे ये है कि फिजिकल रीओपनिंग एंड टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं आफ्टर रीओपनिंग ऑफ स्कूल कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ इन वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली। ये तो इसके चलते पहला वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए हैं, ये नेक्स्ट सेम जो एग्ज़ाम है यानी कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, ये आपका पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आंसर किया हूँ दो एक वीडियो में, लेकिन मैं अभी खुलासा करके आंसर करूँगा, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा वाला जो है थ्योरी क्लासेस जो है उसका मोड क्या होगा, यानी कि ऑनलाइन में होगा या फिर थ्योरी क्लास भी ऑफलाइन मोड में होगा। तो इसके लिए ये बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में है, उसको भी मुझे क्लियर करना है। उसके साथ और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, जो लोग बाहर में रहते हैं या फिर यानी कि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, घर बाहर है उन लोगों का, तो उन लोगों का क्या होगा, हॉस्टल कब खुलेगा, इसका भी आंसर करना है। अभी उसके बाद अटेंडेंस क्या मैंडेटरी होगा अगर फिजिकल क्लास होता है तो उसके लिए, ये तो ये येस और नो, इसका भी आंसर करना है। चौथा वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये बैच में किया जाएगा या सबको बुला लिया जाएगा एक साथ, तो ये इसमें भी आप एक प्रश्न चिन्ह लगा के रखे हैं, तो मुझे इसका भी आंसर करना है और आज ही मैं आंसर दूंगा। और इसके साथ देखिए पांचवा वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु विल गेट प्रेफरेंस फॉर अटेंडिंग द क्लासेस, फिजिकल क्लासेस स्पेसिफिकली दोज हु हैव गॉट वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन जिन लोगों का हो गया है, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों डोज उन लोग मिलेगा, या फिर जिनको फर्स्ट डोज मिले हैं वो भी ये अटेंड कर सकते हैं, या फिर जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आप सभी जितने क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन, इनका मैं आंसर कर रहा हूँ। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आपने रेज किए हैं ये कि नेक्स्ट सेम एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात साफ साफ आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, वो कि आपका जो एग्ज़ाम यानी कि जो आपका जो सेमिस्टर है, ये सेमिस्टर तो यूजीसी ने पहले ही कह दिया था कि ब्लेंडेड मोड में हो सकता है, यानी कि आपका ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ क्लासेस जो है शायद उस क्लास के लिए आपको वो कॉलेज में आना पड़े अगर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, वरना गवर्नमेंट भी अननेसरी कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। इसके चलते देखिए और एक बात मैं कह देता हूँ इसमें आप लोगों को कि ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, जो थ्योरी क्लासेस, देखिए थ्योरी क्लासेस मेनली ऑनलाइन में ही होगा। ये शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ठोस कंक्लूशन नहीं आया हुआ है, इसीलिए ये ऑनलाइन में थ्योरी क्लास ज़्यादातर ऑनलाइन में ही होगा, क्योंकि अभी तक वेस्ट बंगाल में कोविड केस बढ़ रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो इसके चलते ऑनलाइन में ही होना जायज़ है। और इसके साथ हॉस्टल लग तो नहीं रहा है कि अभी खुलेगा, हाँ, लेकिन हाँ गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो अगर पूरा सैनिटाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ही फिर जो हॉस्टल है वो हॉस्टल खुलेगा।
सभी के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जितने सारे हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर जितने सारे हैं उन सभी लोगों के लिए। अभी देखिए ये अटेंडेंस के बारे में ये कह सकता हूँ, जो फिजिकल अटेंडेंस जो आप लोग कह रहे हैं मैंडेटरी होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिजिकल अटेंडेंस अभी इस कोविड सिचुएशन में मैंडेटरी होगा। तो मेरा आंसर ये ना ही है कि मैंडेटरी नहीं होगा। अभी चौथा वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए, प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्शन कैसे होगा, छोटे छोटे ग्रुप में बुलाया जाएगा, ऑड सेमेस्टर यानी कि ऑड और इवन में होगा। जैसे कि दिल्ली में हम देखते हैं तो नंबर ऑड होता है और इवन जो कार्ड्स होते हैं एक दिन पे चलते हैं फिर दूसरा इवन में चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी शायद वैसा ही होगा। या तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल जितने सारे हैं छोटे छोटे बैचेस में उन लोगों को लाएंगे और लाके उन लोगों को प्रैक्टिकल कराएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के सिवा जो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो एकदम बेकार हो जाएगा फिर। तो इसीलिए ये छोटे छोटे बैचेस में कराया जाएगा। अभी पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु विल गेट प्रेफरेंस, जिसका वैक्सीनेशन हुआ है और जिसका नहीं हुआ है, और एक डोज मिला है जिसको दो डोज मिला है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक डेटाबेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किन किन स्टूडेंट्स को दो डोज हो गया है और किन किन स्टूडेंट्स का एक डोज हुआ है, एक डोज अभी बाकी है। तो जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, उन लोगों के पास डेटाबेस आ जाता है, तो फिर पहले प्रेफरेंस तो मुझे यही लगता है, और ये लाजमी भी है, ये जायज़ भी है और साइंटिफिकली है, जिन लोगों को दो डोज एक साथ मिल गया है यानी कि टाइम गैप और इंटरवल के बाद जिन लोगों को दो डोज मिल गया है, तो उन लोगों को वो कॉलेज में पहले जो फिजिकल क्लास है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जिन लोगों का नहीं हुआ है एक डोज शायद हुआ है, उन लोगों को गवर्नमेंट ही अरेंज कर देगा कि ये दूसरा डोज उन लोगों को जल्दी जल्दी मिल जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो अटेंड द क्लासेस। तो वो इसके साथ ये होगा, जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है एकदम, तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट कोई ही स्टेप ज़रूर लेंगे, तो सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड। तो इसके चलते ये देखिए जो इतने सारे पांचों क्वेश्चंस था उसका मैंने आंसर अब सभी लोगों को कर दिया। लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि हर वक्त सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो इसके चलते आगे जाके कुछ चेंजेस शायद होए, तो उसके लिए हमको आँख टिकाने के बैठना पड़ेगा, और ये जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। सो बी ब्लेस्ड, डोंट वरी। एंड और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।